गुरु भगवान की। सत्संगति दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भा 21 दुनिया में सबसे कठिन बात बा सत्संग समझ में आई जाए। पहली बात आदमी सत्संग में आवे के राजी न हुई तो हर जगह सथुआ नात रिश्तेदार हॉस्पिटल में जावे तो साथी दे दे तबो चोरी करे जावे और कोनो काम करे जावे साथ दे दे, लेकिन कह दिया आओ चल आज सत्संग है, लेकिन सत्संग के दिन तोहार साथ न दे। हियाँ तक कहते तोहार लड़का जौन कोखी पैदा बा उस कहबा कि बेटवा चल आज सत्संग हमका गाड़ी से ले आए के वो कही हमरा छुट्टी नहीं हम न जा क्यों के लिए आई चला जा साधन से चला जा कैसे चला जा। सगा बेटवा जौन तोहार कोखी के बा तोहार मनसेदू तोहार साथ न दे, तोहार बीबी तोहार साथ न दे, सत्संग में आवे के साथ नहीं देते यार। दुनिया में कठिन है तो सिर्फ यह चीज धारा सुती और लक्ष्मी पापियों के घर हूँ, लेकिन साधु संत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये दुई चीज दुर्लभ है तो दुर्लभ चीज बिरड़े बिरड़े को हुई ने। जे पे ईश्वर में हर बान है वही आ सकत। संत हमारी आत्मा हम संतन के जीव और संतन में असरम रहा जस माखन में घी। परमात्मा संतन के अंदर ऐस विराजमान रहा था। संत का साथ करई के मतलब आग के साथ खिलवाड़ करब। अगली बार 25 तारीख के सत्संग में पंडिताइन पूछे रहीन कि गुरु से प्रेम हो तो कैसे हो। दुनिया में सबसे गहरा और सबसे कठिन बात आटे भगवान से प्रेम हो सकत, लेकिन गुरु से प्रेम करब तो लाखों करोड़ों में बिरला आदमी हुई जे अपने को मारी डाई जीते जी मारी डाई। जे ही समझ ले कि अब हम हमार नाइन कुछ हमहू नाइन। गुरु जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रेम किया था हरिश्चंद्र तीनों प्राणी काशी में बिकाना, क्या तूने सहज में जाना। बिक गए तीनों प्राणी गुरु महाराज के कारण। तो सत्संग और संत के साथ पुजारी ये दो चीज बहुत कठिन सौदा है, बहुत ही कठिन। या तो तू कठोर जी बना एकदम सरल बना तब संभव बा। चला मार गोसैया तोरी नहीं आसा, अच्छा करा बुरा करा सब तोहरे बड़े अच्छा ही देखा है, सब तोहरे बड़े अच्छा देखा है। तब तू टिक पाऊ गए। भक्ति सबसे कठिन चीज बया। 1000 मनई आई हमरे लगे तो एक मनई टिक पाई पुजारी। क्या कहा था 1000 मनई आई तो एक मनई टिक पाई और 999 से भाग जाई, भाग जाई। पहली बात तो उनका के भगाई, पहली बात तो उनका भगावे वाला राक्षस
भगवान के भक्ति करे लगबा तो राक्षस तोरे अब भूत प्रेत देवी देवता हावी हुई। पहली बाधा राक्षस आटेन भक्ति के। अगर तू पहली बात तू हियाई से डांक नहीं पाता भूते प्रेते से, एक सीढ़ी नहीं डांक पावता। और जबकि गुरु महाराज हर सत्संग में ही कहा थी कि राम नाम का गोला छूटे भाग जाए सब भूत। संत बड़े परमार्थी रूप धरे अवधूत और राम नाम का गोला छूटे। ये करे मतलब या तो चौपाई गलत या तो तू भूत पकड़े तो राम नाम को गोला छोड़ाता ही नहीं ने तू। तो पहली बात भक्ति में सबसे बड़ी बाधा ध्यान समझे के कोशिश करे हरिलाल। पहली बाधा तो का भूत न भगवान के भक्ति करे लगबा तो भूत प्रेत तो का परेशान करी। पहली बात तो यही तू छोड़ के भागबा कि गुरु महाराज के शरण में गए भगवान के भक्ति करे लागे तब अबे भूत प्रेत हमारे साथ है नहीं छोड़ा था तो का मतलब आ भगवान के भक्ति करे। और परेशान है। पहले तो का भूत प्रेत भगाई दे भगवान की भक्ति छोड़ाई दे। अगर ऐसी तू डांक गया तो दूसरी बाधा तो का मनई तो हर घर परिवार तो का न कर दे, तो हर मेहरारू लड़का तो का न कर दे, तो हर समाज तो का भगवान की भक्ति न कर दे। ध्यान से सुने रहे। जौनी दिन सत्संग रही तो का जो ना कि तोहार साथी मित्र दूसर काम दे तोहार मेहरारू बिगड़े लागी, तोहार लड़का बिगड़े लागी। मनई से बच्चा। और जब मनई से तोहार बुद्धि पारंगत होगी त इंद्री द्वार झरोखा नाना तहता सुर बैठे करी थाना आवत देख विषय बयारी तुरत दे कपाट उगारी। तीसर की व्याधा देवता लोग बिघिन मचई। देवता तो का भगवान की भक्ति न करे दे। ये यहाँ बारे न करे दे कि तू अगर भगवान की भक्ति करे लगबा तो ना तो भूते के बैलू तोहरे हिसाब से रही, ना तो कौनो मनई के बैलू करबे, ना तो तू कौनो देवी देवता के बैलू करबे। तोहरे निगाह से सब नीचे गिर गए तो ये तोहरे रास्ता में अड़चन डाली। तू देवता का कौनो महत्व ही न देबे कि देवी देवता कौन है। हमार तो संबंध भगवान से बा तो देवी देवता का करी ही। तो ये देवी देवता रोक लगई ही, देवी देवता तो का आगे ना बढ़ाई दे ही। तीसर की बाधा। चौथी बाधा आटे भगवान स्वयं अपन भक्ति करे में बाधा लगई। का कहते ही चौथी बात भगवान स्वयं अपन भक्ति करे में बाधा लगई। यही बारे त चरणदास अरे का कहें राम तजो पर गुरु न विसारो। राम को छोड़ दे लेकिन गुरु के जी छोड़े। क्योंकि हरि ने जन्म दियो जग माही गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने 5 चोर दिए साथा गुरु ज्ञान दई छोड़ावई अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी गुरु ने काटी ममता बेरी। भगवान 5 चोर तोरे साथे लगाए देन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये 5 चोर आ गुरु तो 5 चोर के काट के जो है कि उपाय करत तो भगवान अपने भक्ति में बाधा कर दे। भगवान काहे बरे तोहरे बस में हो। अच्छा अगर तू भक्ति करे लगबा तो तू का हो जाबे। भगवान तोहरे बस में हो जाए कि नहीं कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना उन्हें कुछ नहीं भाता, भक्त है उनकी जान भगत के बस में है भगवान। तो केहू तोहरे बस में काहे होई। केहू के बस में कराई के बा तो सबसे पहले तू वो करे बस में होई जा।
भगवान के बस में करेगी बा तो पहले तू भगवान के बस में हो जा। भगवान के बस में हो के मतलब या कि जवन हो वो सब ठीक, जवन भगवान जैसी करावत है सब ठीक, तो का द्वैत न दिखाए। जवन भगवान जैसी करावत है वो आदमी वही तो करत बा, तो सब ठीक। जब सब ठीक हो जाए, सुख दुख घाटा मुनाफा जिया मरब इज्जत बेइज्जती काय बरे लिखिन, हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस विधि हाथ। जब इच्छाओ चीज तो का दिखाए लग ई भगवान के हाथे में बा, आए का तू स्वीकार कैले तब भगवान तोहरे बस में हो जाई। तो ध्यान रखा, आपन भक्ति करई में भगवान तोहरे ऊपर ना राजी रहते हैं जल्दी। जेका जेका वरदान दे के लिए भगवान जो ना कि प्रगट भय न सब चीज कह देन कि ई मांग ले ई मांग ले ई मांग, लेकिन अपन भक्ति नहीं कि हमार भक्ति मांग ले ई कभों के वरदान ना। ऊ मनई कैस कि भगवान तू सब गिनाई डाले, लेकिन एक चीज़ नहीं गिनाया। कहन तू अपन भक्ति तो नहीं गिनाया, का घुसुन डरे के अपन भक्ति नहीं गिनाए। कहन हमका भक्ति का वरदान चाहिए, तो भगवान सब कुछ दे दे थी, लेकिन अपन भक्ति। तो ध्यान रखे, भगवान के भक्ति में भगवान व्याधा करे। 25 तारीख जौनी दिन सत्संग रही वह दिन तोरी व्याधा आई जाई जैया भगवान जो है कि। तो जान ले, अगर तू सत्संग में आवा तहा तो जान ले कि ईश्वर मेहरबान है तोरे ऊपर। अगर सत्संग ना ही आ पाया जौनी दिन तो जान ले कि ईश्वर की कृपा घट जाए तोरे ऊपर। जान ले कि तुम्हारी ईश्वर कृपा घट गई उतरी यहाँ बारे। अब पचवा कठिन काम का बा। अगर भगवान की भक्ति करबा तो भगवान परीक्षा ले ही ने। भगवान के परीक्षा में अगर पास, अच्छा अगर परीक्षा ना लेता तो भगवान कृष्ण हरे काहे बरे गए परीक्षा लेने। शिव ददीच हरिश्चंद्र नरेशु अधर्म हेतु सब सहेव कलेशु। शिवी से परीक्षा लेन कबूतर बन के, कबूतर के तौले में आप तराजू तौले में अपन हाथ गोड़ सब काट के धाई देन नहीं बराबर, जब तक अपने के शिवी नहीं तौल देने। ददीच आपन हड्डी देवतन के दई देन परीक्षा लेन। त हरिश्चंद्र अपन कुल राजपाठ दई देने। बी की ज्ञान डोम किया बनारस में, कल्लू डोम किया काशी में। तो भक्ति में 4 बाधा है। और प्रश्न कहा है कि भक्ति में काहे बड़े लोग कम आवती, भक्ति में इतनी बड़ी बाधा काहे है पुजारी, ये प्रश्न है ना। लोग हमें सब भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिन सत्संग न पावई प्राणी। ये सब सुख खजाना आप, लेकिन हमें लोग औतेन काहे बरे ना। ध्यान रखा, जवन सबसे सुख खजाना बा वो में सबसे कम लोग आवई चाहिए, सत्य में आवई चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। एक खेल एक मदारी आ जाए कि बांदर के डमरू बजाए दे तो कि तो 10 20 100 50 की भीड़ गांव में लग जाए। लेकिन एक संत महात्मा आ जाए कि आज हम आपके यहाँ सत्संग करब, तो इने गिने चुने लोग बैठे। ध्यान से समझा। अब 5वीं कठिन काम आ, जब भगवान के परीक्षा में पास हो गया तो गुरु परीक्षा ले तो का। अच्छा गुरु तोहार मास्टर आ, गुरु तोहार अध्यापक आ, गुरु पढ़ाई
तो जवन गुरु तोका पढ़ावत हो तोसी इम्तिहान लेके अधिकारी नहीं ने, तोसी परीक्षा लेके हकदार नहीं ने। हकदार हैं भगवान हकदार हैं और गुरुओं महाराज हकदार हैं। ई पांचों चीज से जौनी दिन डाक जाबे वहाँ बरे वहाँ दिन खुला मोक्ष का द्वारा है। फिर तोरे लिए मोक्ष यहाँ जीतबे मोक्ष हो जाए, मरे ओरे पनाही जीते जी। लेकिन पहली बाधा भक्ति में भूत प्रेत, दूसरी बाधा मनुष्य, तीसरी बाधा देवता, चौथी भगवान की भक्ति में बाधा स्वयं भगवान, पांचवा बाधा गुरु महाराज। ये पांचों व्याधा जे काट के निकल जाई वो भक्ति में कामयाब और सफल हो जाए। जब तक ये पांचों व्याधा न डाकी तब तक ओकरे लिए भक्ति कठिन रही। यहाँ बड़े सत्संग में भक्ति में लोग कामावत। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। आइए आइए।